Hello friends, today we are going to do question number 26, which is very important from board point of view. The question is, state the rule to determine the direction of a part A magnetic field produced around a straight current carrying conductor, and B force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने दो रूल्स के बारे में बताना है जो कि यूज़ किया जाता है। पहला, ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, और सेकंड में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने उस फोर्स के डायरेक्शन पता लगानी है जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट करती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है। आंसर में हम लिखेंगे पार्ट ए, direction of magnetic field produced by straight current carrying conductor is determined by Maxwell's right hand thumb rule. मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में है उसके लिए हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करेंगे। मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल क्या है उसके बाद हम ये लिखेंगे, Imagine that you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand so that the thumb points in the direction of current. इमेजिन करना है कि आप एक वायर को पकड़ रखा है, आपने एक वायर को पकड़ रखा है जिसमें करंट पास हो रहा है, और किस में पकड़ा है? राइट हैंड में। इस तरह से कि भी जो करंट है वो आपके थंब के डायरेक्शन में है, कि अगर आपका थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है तो करंट ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर फ्लोर है तो आपका थंब ऊपर है। और फिर जब आपके फिंगर्स एनसर्कल करेंगी वायर को, जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स एनसर्कल करेंगी वायर को, वो डायरेक्शन देगी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। Then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. Part B, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field is determined by Fleming's left hand rule. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता लगाने के लिए हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, hold the forefinger, center finger and the thumb of your left hand at right angles to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current. Then the direction in which the thumb points gives the direction of force acting on the conductor. फ्रेंड्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हमें अपनी फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को लेफ्ट हैंड के इस तरह से अलाइन करना है कि वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे अलाइन करना है कि हमारी जो फोर फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है और जो थंब है वो एक दूसरे से म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। अब हमें अपने हैंड को इन सच वे, ऐसे वे में अरेंज करना है कि जो हमारी फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होएगा, और हमारी जो सेंटर फिंगर है वो पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन में। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्ट कर रहा है कंडक्टर पे। फ्रेंड्स, आप इसे डायग्राम में से भी समझ सकते हैं कि हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में, और जो हमारा थंब है, फोर्स जिसे हम कहते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जो हमें निकालना है या मोशन जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, और जो करंट है, जो सेंटर फिंगर जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रही थी वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।